अगर आप मेरे बताए हुए प्लान पे काम करोगे ना, मिनिमल लॉसेस आप देखोगे, क्योंकि देखो मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, पुट साइड में फोकस करना ही नहीं है, चाहे कितना भी कुछ हो। आपको पूरा फोकस कॉल पर लेते हुए चलना है। अगर पहले अपन देख लेते हैं निफ्टी में अगले वीक में क्या एनालिसिस बनेगा, क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज है, कौन से टारगेट्स है अपने लिए। सो मेक श्योर कीजिए आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि मैं सारा आपको ट्रेड प्लान समझाने वाला हूँ। एग्जैक्टली आपको क्या करना है, कहाँ पर ट्रेड होल्ड करना है, कहाँ से एक डाउन मूव आ सकती है, अगर अप मूव आती है तो क्या करना है, डाउन मूव में कहाँ पर काम करना है या नहीं करना है। सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर कीजिए आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखें। सबसे पहले अपन देख लेते हैं इस वीक में अपन ने क्या एक्सपेक्ट किया था, अगर आप लास्ट वीक का एनालिसिस जाकर देखोगे और उस अकॉर्डिंग क्या मूव्स आई है। सो यहाँ पर अपने को लास्ट वीक में पता चल गया था कि एक अप मूव आई है यहाँ पर। थर्सडे के दिन, फ्राइडे को तो छुट्टी थी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस कैंडल में बाइंग प्रेशर और बाइंग मोमेंटम दिख रहा था। मंडे को मार्केट ने गैप अप करके क्लोजिंग दी थर्सडे थर्सडे के हाई के ऊपर। यहाँ पर अपने को बाय ऑन डिप मिला और सीधा 8th को मार्केट ने अपना जो टारगेट था, अगर आपको याद हो, 23,465 अपना इनिशियल टारगेट अपन लेकर चल रहे थे। मार्केट ने सीधा टारगेट के ऊपर ही ओपन किया है और यहाँ पर अपने को क्या सिग्नल मिला है इस अप मूव में, जो ये मार्केट में आई है, कि मेजर ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। देखो, मेजर ट्रेंड रिवर्सल, अब इसका क्या मतलब होता है कि जो अपन पहले ये नीचे चल रहे थे ना, अब यहाँ पर अगर देखोगे, ये जो पूरी डाउन मूव्स आई है, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है, आप मंथली पर आकर देखिए। मंथली पर आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली बियरिश कैंडल्स बन रही थी, जिसमें काफी स्ट्रांग मोमेंटम भी आया है। तो जो मेजर ट्रेंड बियरिश चल रहा था, वो मेजर ट्रेंड रिवर्सल होकर बुलिश की तरफ शिफ्ट हो गया है। जब 8th को मार्केट ने क्लोजिंग दी, अपने को उस दिन पता चल गया था कि अभी अपने को पुट साइड पर ज्यादा फोकस ना करते हुए कॉल साइड के लिए ट्रेड्स होल्ड करने और कॉल साइड पर ज्यादा फोकस करना। इस दिन एनालिसिस आप अगर जाकर देखोगे, नेक्स्ट डे के लिए अपना प्लान था कि अगर इस हाई के ऊपर एक क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट ये कंफर्म कर देगा कि ये इम्पल्स मूव है। और जो ये बीच का गैप आप देख रहे हो ना, इतना बड़ा गैप, जिसका सब लोगों को क्वेश्चन है कि क्या ये गैप फिल होगा, अगर ये गैप फिल नहीं होगा तो क्या इसका हम कोई यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग एनालिसिस में। तो आज अपन वो भी देख लेंगे और मैं आपको बताता हूँ कि उस अकॉर्डिंग अपने को कैसे एनालिसिस करना है और क्या अपना गेम प्लान रहना चाहिए फॉर द अपकमिंग वीक। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मेजर ट्रेंड अगर रिवर्सल हो गया है, आप एक चीज समझिए। पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था, अब अगर मेजर ट्रेंड रिवर्सल हो गया है ना, इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले देखो, अगर जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हर फॉल इम्पल्स है और हर बाउंस एक करेक्टिव वेव। तो ये फॉल भी इम्पल्स था, ये फॉल भी इम्पल्स था, ये फॉल भी इम्पल्स ही था। जो नीचे आप देख रहे हो, डाउन मूव डाउन मूव डाउन मूव। पर क्योंकि अभी मेजर ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट अभी जो बाउंस है या अप मूव है, वो है अभी मार्केट में इम्पल्स। आप देख रहे हो, ये एक इम्पल्स है, ये एक मार्केट में कोई करेक्टिव वेव बनी नहीं, और ये दोबारा अपन इम्पल्सिव मूव चालू कर दिए हैं। तो जब भी मार्केट इम्पल्स बनाता है ना, तो इम्पल्स के टारगेट्स होते हैं। वो टारगेट अचीव किए बिना इम्पल्स एंड नहीं होती या फिर टर्मिनेट नहीं होती बीच में। उसी को इम्पल्स कहा जाता है। क्योंकि अगर अपन कोई मूव को इम्पल्स कह रहे हैं या कोई एक वेव को इम्पल्स कह रहे हो, तो अपने को उसका टारगेट पता होना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर ये इम्पल्स है तो यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने टारगेट भी मार्क करके रखा है आपके लिए, 24,654। ये है आपका नेक्स्ट टारगेट। इन द सेंस, आपकी नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आप सिर्फ और सिर्फ कॉल पर फोकस करोगे। फोकस ओनली एंड ओनली ऑन कॉल बाय। इग्नोर पुट्स। ठीक है, आप बिल्कुल भी पुट्स पर फोकस ना करें, पूरा फोकस कॉल बाय पर रखे। जो भी मार्केट में डिप बनेगी ना, मतलब कैसा देखो, मान लो कल मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाता है गैप अप, इतनी इतनी स्ट्रांग कैंडल पे तो गैप अप ही अपन सोच रहे हैं। मान लो मार्केट कहीं गैप अप ओपन हो जाए, उसके बाद एक डिप दे,
तो जो डिप आ रहा है उसमें फोकस ना करें आप। ठीक है, उस पे आप फोकस नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। आपका मेन फोकस होना चाहिए जो मार्केट एक बार डिप बनाकर दोबारा अप मूव करेगा ना, देखो कल मोस्ट प्रोबेबली अपन गैप अप ओपन होंगे, गैप अप के बाद अपन गिरेंगे क्योंकि मार्केट कभी स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा नहीं। मार्केट एक नीचे आएगा और दोबारा ऊपर जाएगा। तो ये जो दोबारा ऊपर जाएगा है ना, जो मैं ये एलिप्स से मार्क कर रहा हूँ, ये जो दोबारा ऊपर जाएगा, इसमें आप फोकस कीजिए, इसमें आप कॉल बाय कीजिए, ऊपर के लिए ले जाइए। और आपको, अगर आपके 80 पॉइंट्स हो जाते हैं निफ्टी में मूवमेंट और आपका ब्रेक इवन आ जाता है, तो आप उसको होल्ड कीजिए एटलीस्ट इस रेजिस्टेंस लेवल तक। रेजिस्टेंस है 24,450 लेवल पर। और अगर मार्केट वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर दे, मतलब ब्रेक कैसे करेगा मार्केट रेजिस्टेंस, मार्केट प्री ओपन में ही उसके ऊपर खुलेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये अपना टारगेट था, मार्केट प्री ओपन में ही इसके ऊपर खुला था जो अपन नीचे से एनालिसिस किए थे। इन द सेंस कि यहाँ पर ये एनल रेजिस्टेंस था, ये टारगेट था, ये दोनों रेजिस्टेंस मार्केट ने ब्रेक कर दिए, टारगेट्स अचीव कर दिए और सीधे उसके ऊपर खोल के मार्केट बता रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। ओके, आपको ये सीखना पड़ेगा कि मार्केट जो लैंग्वेज में अपने साथ कम्युनिकेट करता है, अपन वो लैंग्वेज सीखे और समझे और उसको इंटरप्रेट करें कि मार्केट कहना क्या चाह रहा है। तो आप देखिए, अभी जो अगला डिप बनेगा उसमें आप कॉल बाय कीजिए और ऊपर के लिए ले जाइए। ठीक है, उसके साथ आपको मेजर प्लेयर्स का डाटा साथ में लेकर काम करना ही है। ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज एनालिसिस अपन ने बना दिया है तो आप मेजर प्लेयर का डाटा नहीं देखोगे, ऐसे से काम नहीं चलेगा। हमेशा आपको मेजर प्लेयर का डाटा यूज करते हुए ही ट्रेड्स बनाने हैं, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस भी रहे। और अगर आपका ट्रेड गलत होता है तो आपको पता हो कि आपका ट्रेड गलत क्यों हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि आप पता ही नहीं कि आपका ट्रेड गलत क्यों हुआ है, बस आप अंधे के जैसे काम किए जा रहे हो। ओके, एक और मैं आपको जोन दे देता हूँ कल के लिए। मार्केट ये जो बड़ा जोन देख रहे हो, 24,021 से लेकर 23,390 तक, ये एक काफी अच्छा बाय ऑन डिप के लिए आपके लिए ऑलरेडी जोन है। जो लोग जानते हैं ये क्या है, ये है एक BHNS, मतलब ब्रोकन हेड एंड शोल्डर्स। ये BHNS का एक जोन है आवरली टाइम फ्रेम पर। बाकी टाइम फ्रेम्स पर भी आप जाओगे तो आपको वहां पर BHNS दिख जाएगा। और ये जोन में जब प्राइस आएगी ना दोबारा नीचे, आप इसको कॉल बाय के लिए ले जा सकते हो। और टारगेट रखिए एटलीस्ट ये स्विंग हाई, जहां से भी देखो मार्केट खुलेगा ऊपर, यहाँ कहीं खुलेगा, यहाँ से गिरेगा, तो ये स्विंग टॉप आपका, इसको टारगेट ले जाकर कंसिडर कर सकते हो। वहां तक आप कॉल बाय होल्ड करना है। और इस अप मूव में आप एक काफी अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हो, क्योंकि देखो मंडे को है एक्सपायरी, ट्यूसडे को छुट्टी है, तो मंडे को एक्सपायरी में आप इसमें इस ट्रेड में काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। और अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो और फ्यूचर्स लेकर जा रहे हो, तो उसको ले जाइए आप एटलीस्ट इस रेजिस्टेंस लेवल तक। देखो प्लान ऑफ एक्शन तो ये है, ये रेजिस्टेंस लेवल से जो भी डिप आएगा, यहाँ पर आपको दोबारा बाय ऑन डिप करके ले जाना है। ओके? तो नेक्स्ट वीक के लिए आप ये दोनों लेवल्स लिख कर रखिए, 24,450 एक लेवल और 24,654 है आपका टारगेट लेवल। तो हो सकता है, देखो आप मार्केट में अगर आपको ये पूरी अपॉर्चुनिटी कैप्चर करनी है ना, नीचे से कॉल बाय कीजिए, करंट वीक ना करके नेक्स्ट वीक करो। नेक्स्ट वीक मतलब अगर आप एक्सपायरी देखोगे तो उसकी एक्सपायरी आएगी 21st, तो 21 अप्रैल की आप कॉल बाय करके चलो। और ये टारगेट तक होल्ड करने के लिए आप उसको बनाकर चलिए। यहाँ पर आप कुछ क्वांटिटीज बुक कर सकते हो जब मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगा। और फुल मार्जिन और फुल पोजीशन आपको बुक करनी है 24,654 पर। क्योंकि मार्केट ने ना क्या किया है, देखो ये जो गैप मार्केट में बना है, ये गैप की वजह से अपने को ये टारगेट समझा। ये गैप, इसको कंसिडर करते हैं मेजरिंग गैप। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस व्यू पॉइंट से मार्केट्स की स्टडी किए हो, तो इसे कहते हैं मेजरिंग गैप। ये एक ब्रेकअवे गैप के बाद आने वाला गैप होता है, जो मिडवे गैप कहते हैं या मेजरिंग गैप कहते हैं इसको। ये अपने को मार्केट में बता रहा है कि बुल्स में अभी भी स्ट्रेंथ बची है और वो मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। तो इसका यूज करके ही अपन ने टारगेट आइडेंटिफाई किया है। और देखते हैं अभी आने वाले अपकमिंग वीक में, एक बहुत इंटरेस्टिंग वीक अपने सामने है। तो मैं तो कहूंगा आप जोरदार इस वीक में कॉल्स पर फोकस कीजिए, पुट बाय पर बिल्कुल फोकस नहीं करोगे तो भी चलेगा। क्योंकि कॉल अभी इम्पल्स है और मेजर ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। मतलब क्या,
कि आपका मेजर ट्रेंड अप है। सिंपल। आप समझो इम्पल्स अप है। अपसाइड मतलब बुलिश इज इम्पल्स। ओके। सो मेजर ट्रेंड अप है, बुलिश आपका इम्पल्स है, टारगेट भी मैं आपको क्लियरली दे चुका हूँ। तो आपको फोकस भी उसी चीज पर करना है। देखते हैं कल फिलहाल मार्केट में क्या मूव आती है। एक और एस्ट्रोलॉजिकल व्यू पॉइंट से अगर मैं आपके साथ कुछ शेयर करूं, तो आप ये देखिए, पंचाग पीरियड शुरू हो रहा है 13 अप्रैल से, सोमवार को 3:45 के आसपास सुबह में, मतलब तो अपने को मार्केट में इसका इफेक्ट जरूर देखने मिलेगा। और पंचाग एंड हो रहा है देखो 17 अप्रैल फ्राइडे को 12:02 पर। तो इसका भी आप एक काफी अच्छा एडवांटेज देख सकते हो, इन द सेंस पंचाग मतलब क्या होता है, वोलेटाइल पीरियड रहेगा मार्केट में। पिछला पंचाग भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किया था, जिसमें दोनों साइड रैंडम गैप अप और गैप डाउन मूवमेंट्स अपने को देखने मिली थी। तो देखते हैं, क्योंकि इस बार पंचाग पीरियड जो है वो अपने इम्पल्स में आ रहा है। तो जो भी मार्केट में दोनों साइड मूव्स आएंगी, देखो बाय साइड पर आपको फोकस करना है, डाउन साइड की मूव्स आप इग्नोर कर सकते हो, या डाउन साइड की मूव्स एंड होने का वेट कीजिए। और जैसे ही मार्केट दोबारा बुलिश हो जाए, आपको फिर से कॉल बाय करके अप साइड के ट्रेड्स पर ही फोकस करना है, क्योंकि इम्पल्स का टारगेट मिला है और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ओके। तो ये है शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ समझने मिला हो, आपके लिए गेम प्लान तैयार हुआ हो नेक्स्ट वीक के लिए। देखो, आप जो सेटअप यूज कर रहे हो ना, करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एनालिसिस अगर आपको समझना है तो आप अपने डेली वीडियोस फॉलो कीजिए। कमेंट्स में जरूर हमें बताएं कि आपको क्या चाहिए, कौन से टाइप के वीडियोस चाहिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अपन कोई सेशन भी अरेंज करवा सकते हैं, क्योंकि अपना गोल और मोटिव यही है, एज मेनी नंबर ऑफ पीपल अपन सोसाइटी में चेंज ला सके, लोगों का ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव और करियर बदल सके। एंड मैं इस मार्केट में काफी सालों से देखा है, काफी लोगों को ट्रेन भी किया है। हमारे स्टूडेंट्स भी आप देखोगे तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अपना गोल यही है बियॉन्ड प्राइस एक्शन से, कि अपने को जितना हो सके उतना सोसाइटी में चेंज लाना है। एंड ऑप्शन बाइंग को लेकर पूरा नजरिया बदलना है। लोग ऑप्शन बाइंग को प्योर गैम्बल की तरह देखते हैं, जबकि ये काफी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, अगर आप पूरा नॉलेज लेकर टेक्निक्स पे ऊपर काम करो, समझो कि बिग प्लेयर का डाटा क्या कह रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर रीड कर पाओ। अगर ये सारी चीजें आप कर पाते हो ना, तो ही ऑप्शन बाइंग में आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। वरना सेबी का डिस्क्लेमर तो ऑलरेडी आप देख ही रहे हो कि 9 आउट ऑफ 10 फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स फेस लॉसेस। आप जब भी आपके ब्रोकर टर्मिनल में लॉग इन करोगे, आपको वहां दिखेगा। और इसका सिंपल रीजन ये है कि लोग इसको जुए की तरह देखते हैं और जुए की तरह इसमें काम करते हैं, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो, बहुत एक सिस्टमैटिक आर्ट और साइंस है। मैं नहीं कहूंगा कि प्योर साइंस है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिंग एक आर्ट है, जिसमें अपन साइंस साइंस का यूज करके, इन द सेंस सिस्टमैटिक ट्रेड प्लान करके, बिग प्लेयर का डाटा देखते हुए, टेक्निक्स के ऊपर काम करके, इम्पल्स करेक्टिव समझ के, अपन अपने लॉसेस मिनिमाइज कर सकते हैं और अपने रिवॉर्ड्स अपन मैक्सिमाइज कर लेंगे। देखो, अगर आप अपने रिस्क मिनिमाइज करते हुए चलोगे, जहां पर लॉस का प्रोबेबिलिटी है वहां ट्रेड में आप पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, तो लॉसेस से आप डायरेक्टली बच सकते हो। फिर भी कुछ लॉसेस होते हैं जो अनअवॉइडेबल है, जो मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि वो सिस्टम का पार्ट है। अगर आप कोई सिस्टम फॉलो करोगे, सिस्टम के ट्रेड्स लेने होंगे, सिस्टम अगर आपको बाई बुल आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स भी देगी, लॉस वाले ट्रेड्स भी देगी। बट वो लॉसेस को मिनिमाइज करके कैसे काम करना है, उसी में पूरा ट्रेडिंग का आर्ट है। और उसी में मनी मैनेजमेंट भी आता है और रिस्क मैनेजमेंट भी आता है। अगर आप मेरे बताए हुए प्लान पे काम करोगे ना, मिनिमल लॉसेस आप देखोगे, क्योंकि देखो मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, पुट साइड में फोकस करना ही नहीं है, चाहे कितना भी कुछ हो। आपको पूरा फोकस कॉल पर लेते हुए चलना है। ओके। तो ये रहा शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस अपना नेक्स्ट वीक के लिए। और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको किस टाइप के वीडियोस पसंद आ रहे हैं, क्या आपको पसंद आ रहा है, क्या हम लाइव करें यूट्यूब पर, या फिर आप जूम पर लाइव में जुड़ना चाहेंगे, आपके क्या रिक्वायरमेंट्स है। सारी चीज़ें आप हमें डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन करके, मार्केट में जो अपडेट्स होते हैं मैं वहाँ पर भी पोस्ट करता हूँ, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।